शेफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन, श्री विजयपुरम। क्या आप श्री विजयपुरम में एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर की तलाश में हो? तो अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि शेफाज मेनलैंड हेल्थ केयर है ना। अब बड़े से बड़े इलाज के लिए मेनलैंड के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इन्होंने मेनलैंड हॉस्पिटल्स में दिए जाने वाले सारे इक्विपमेंट्स, इलाज और फैसिलिटीज उपलब्ध किए हैं। और इतना ही नहीं, फैसिलिटी, क्वालिटी और ट्रस्टेड बाय ISO और NABL के साथ साथ आर्थिक स्थिति के बारे में सोचकर बहुत ही किफायती मूल्य में 350 से ज्यादा विश्वसनीय जांच की सुविधा दी है। और साथ ही साथ सेम डे में आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। साधारण डायबिटिक इलाज सिर्फ 100 रुपए में और विम्बरलीगंज, फरारगंज और छोलदारी जैसे क्षेत्रों से होम सैंपल कलेक्शन की भी सुविधा है। कंसल्ट कीजिएगा इनकी एक्सपर्ट टीम, जिनमें होंगे ENT सर्जन डॉक्टर B विवेकानंदन, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक T और स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुकैयल फातिमा जी से। कॉल करें 7679348688 पर और आज ही अपना फ्री स्लॉट हेल्थ पैकेज बुक करें। शेफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन। कंफर्म है, इससे आया कंफर्म है। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिए। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जय हिंद। देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था में आज एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये अभी हमें जानकारी मिली है। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यह फैसला एक ऐसे समय में आया है जब पिछले कई सप्ताह से देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और छात्रों की भविष्य को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा चल रहे थे। रिपोर्टों के अनुसार इस्तीफे से पहले सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा था और जवाबदेही की मांग तेज होती जा रही थी। दिल्ली का जंतर मंतर इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया था, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। लाखों छात्र, युवा और विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ता वहां एकत्र होकर परीक्षा प्रणाली में सुधार और जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार तनाव की स्थिति भी बनी, हम सब अच्छे से जानते हैं। कई मौक़ों पर प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस कार्रवाई, हिरासत और बल प्रयोग की घटनाएं भी सामने आई, जिसकी व्यापक चर्चा व निंदा पूरे देश भर में की गई। This is for them। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थी। ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए। इसी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जी भी छात्रों के समर्थन में सामने। उन्होंने लगभग 26 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और छात्रों के साथ न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। बाद में उन्होंने यह कहते हुए अपना अनशन समाप्त किया कि उन्हें सरकार की ओर से कुछ आश्वासन मिले हैं और वे आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखना चाहते हैं ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। इस पूरे आंदोलन में कॉकरोच जनता पार्टी CJP,
सक्रिय रूप से शामिल रही। शुरुआत से ही सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार पार्टी पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा समय से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही थी, हम अच्छे से जानते हैं। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को आंदोलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। साथ ही यह भी कहा कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और अन्य मांगों को भी पूरा करे, यह पार्टी का दावा है। जबकि सरकार ने इस विषय पर अपना अलग ही एक पक्ष रखा है। इस आंदोलन के दौरान देश के कई हिस्सों में छात्रों ने शांतिपूर्ण मार्च निकाले। अनेक अभिभावकों ने भी अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली की मांग का समर्थन किया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं का कहना था कि वर्षों की मेहनत के बाद यदि परीक्षा प्रक्रिया पर ही सवाल उठ जाए तो सबसे अधिक नुकसान ईमानदार विद्यार्थियों का ही होता है। यही कारण था कि यह आंदोलन केवल एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग का प्रतीक बन गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसी मंत्री का इस्तीफा लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही का संकेत होता है, लेकिन केवल इस्तीफे से समस्या का स्थायी यानी परमानेंट समाधान सॉल्यूशन नहीं होता है। आवश्यक है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाया जाए, पेपर लीक रोकने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाई जाए, दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई हो तथा ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिससे छात्रों का विश्वास दोबारा मजबूत हो। आज देश के करोड़ों युवाओं की सबसे बड़ी अपेक्षा यही है कि उनकी मेहनत का सम्मान हो और उन्हें निष्पक्ष अवसर मिले। चाहे सरकार हो, विपक्ष हो, सामाजिक संगठन हो या आंदोलनकारी, सभी की जिम्मेदारी है कि लोकतांत्रिक तरीके से संवाद के माध्यम से समाधान खोजा जाए और शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाया जाए। फिलहाल पूरे देश की नज़र इस बात पर है कि सरकार आगे कौन से सुधारात्मक कदम उठाती है, नए शिक्षा मंत्री के प्राथमिकताएं क्या होंगी और क्या छात्रों समय से उठ रही मांगों का स्थायी समाधान यानी परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाएगा या निकल पाएगा। उम्मीद है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी, पारदर्शी और छात्र केंद्रित बनेगी और साथ ही इससे जुड़े अपडेट्स भी हम आपके समक्ष रखने का प्रयास करते रहेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बड़ी खबर आई है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है। इससे जुड़ी अगर किसी भी प्रकार की अपडेट्स होती है तो हम एक बार फिर आपके समक्ष आएंगे। जय हिंद। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, सुबह हो गई मामला, ये पहला विकेट है, यहाँ नहीं रुकेंगे। अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है।